Jai Guru. I am Pooja, Assistant Professor in Yogda Satsang Mahavidyalaya. Hello students. In today's video class, I will explain you on the topic Perfect Competition Market and what are its features, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है और इसके क्या क्या विशेषताएं हैं। Let's start. Perfect competition market. A market situation in which there is a large number of buyers and large number of sellers selling homogeneous product at a uniform price is called perfect competition market. कहता है ऐसा मार्केट जहां लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, ठीक है। और सेलर्स जो वो कैसे प्रोडक्ट को बेचते हैं, होमोजेनस प्रोडक्ट को बेचते हैं, यानी आइडेंटिकल गुड्स को बेचते हैं। आइडेंटिकल गुड्स का मतलब है जो कलर, साइज, टेक्सचर, क्वालिटी, क्वांटिटी इन एवरी पर्सपेक्टिव बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। किस प्राइस पे बेचेंगे सेलर्स अपने होमोजेनस प्रोडक्ट को? यूनिफॉर्म प्राइस, यानी सिंगल प्राइस पे सारे सेलर्स प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। इसी मार्केट को हम क्या कहेंगे? परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। क्लियर? अब देखिए, लेफ्टविच के अकॉर्डिंगली, लेफ्टविच ऑथर के अकॉर्डिंगली क्या डेफिनेशन है परफेक्ट कंपटीशन का? If question comes in exam, suppose what is perfect competition market and what are its features. So before explaining in your, first to explain in your language what is perfect competition, and it will be very good, it will be very nicely presented if you'll write at least one of the definition बाय एनी ऑथर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लेफ्टविच का डेफिनेशन लिया है, तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के लिए आप लोग एटलीस्ट एक ऑथर का डेफिनेशन ज़रूर लिखें एग्जाम में। लेट्स सी व्हाट लेफ्टविच सेज। परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट इन विच देयर आर मेनी फर्म्स सेलिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स with no firm large enough relative to the entire market to be able to influence market price. देखिए, कहता है perfect competition एक ऐसा मार्केट है जहां बहुत सारे फर्म होते हैं, ठीक है। और जो फर्म है वो कैसे प्रोडक्ट को बेचते हैं? आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। अभी हम लोग ने पढ़ा आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मतलब सिमिलर प्रोडक्ट्स, ठीक है, बिल्कुल सेम। लेकिन जो एक फर्म का प्रोडक्शन होता है, आउटपुट प्रोडक्शन होता है, वो बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू जितने भी फर्म है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में वो बहुत ही कम है, ठीक है, जिस कारण किसी एक फर्म का प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। तो यही डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू लेफ्टविच। अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जो है ये प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं होता है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये एग्जिस्ट नहीं होता है। ऐसा कोई भी मार्केट नहीं एग्जिस्ट है, ये जस्ट एक मिथ है, इट्स जस्ट एन इल्यूशन, ठीक है।
अब अगर आप लोग इसके डेफिनेशन को बहुत अच्छे से समझ लिए हैं तो इसके फीचर्स को समझना बहुत ही इजी है, क्योंकि ये डेफिनेशन ही आपका ऑलमोस्ट फीचर्स में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर? लेट्स सी फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, यानी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के क्या क्या विशेषताएं हैं। नंबर 1, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, यानी क्रेताओं और विक्रेताओं की अत्यधिक संख्या का होना। अभी हम लोग ने पढ़ा कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और लार्ज नंबर ऑफ sellers होते हैं. There are a large number of buyers and sellers of the commodity in this market. Clear है? Number 2, homogeneous product यानी समरूप वस्तु. तो जो sellers होते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में, वो फर्म यानी वो sellers कैसे प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करते हैं? होमोजेनस प्रोडक्ट वो बेचते हैं, प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. आउटपुट ऑफ ईच फर्म इन द मार्केट इज होमोजेनस, आइडेंटिकल और परफेक्टली स्टैंडर्डाइज्ड. क्लियर है? नंबर 3, फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिट, यानी फर्मों को प्रवेश व छोड़ने की स्वतंत्रता. एंट्री और एग्जिट into the market is free in the perfect competition market. This means that any new firm is free to start production if it wishes, and that any existing firm is free to cease production and leave the industry if it so wishes. ठीक है. तो perfect competition market में एग्जिट और एंट्री और एग्जिट जो है फर्म का बिल्कुल फ्री है. किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन, बाधा नहीं होता है. अगर कोई भी फर्म इस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आना चाहता है तो वो इजीली आ सकता है, अपना प्रोडक्शन, अपना बिजनेस वो स्टार्ट कर सकता है. ठीक है. अगर कोई भी एग्जिस्टिंग फर्म ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट को छोड़ के जाना चाहता है, सपोज उसे अब लॉस हो रहा है, तो अपना प्रोडक्शन को वहीं पे स्टॉप कर सकता है और वो इंडस्ट्री छोड़ के जा सकता है. ठीक है. तो कहने का क्या है इसमें कंक्लूजन कि यहाँ पे एंट्री और एग्जिट जो है फर्म का बिल्कुल ही फ्री है, किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है. क्लियर है? परफेक्ट मोबिलिटी. There is a perfect mobility of factors of production. Perfect mobility का मतलब है पूर्ण गतिशीलता. ठीक है. सपोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हम लेते हैं लेबर को. ठीक है. तो लेबर जो है वो बिल्कुल फ्री है कि वो एक जॉब से दूसरे जॉब में बिल्कुल फ्री है वो जाने को. किसी भी तरह का यहाँ भी किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है. क्लियर है? कैपिटल, सपोज कैपिटल मशीन है तो मशीन भी बिल्कुल फ्री है, एक जॉब से दूसरे जॉब में वो, एक फर्म से दूसरे फर्म में वो बिल्कुल फ्री है यूज करने के लिए. ठीक है. इसमें किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है. नेक्स्ट है आपका परफेक्ट नॉलेज, यानी पूर्ण ज्ञान. ऑल सेलर्स एंड बायर्स हैव परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट. Sellers cannot influence buyers and buyers cannot influence sellers. ठीक है. यहाँ पे sellers और buyers दोनों को परफेक्ट नॉलेज होता है मार्केट का. ठीक है. इसी कारण sellers buyers को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है और मतलब प्राइस से रिलेटेड वो ज़्यादा प्राइस नहीं ले सकता है, चार्ज कर सकता है बायर से. और बायर भी जो है बार्गेनिंग नहीं कर सकता है फ्रॉम सेलर्स. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे होमोजेनस प्रोडक्ट है. ठीक है. क्लियर है आपको परफेक्ट नॉलेज क्या होता है? सेलर्स और बायर्स को बिल्कुल परफेक्ट नॉलेज होता है अबाउट परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. ठीक है.
नेक्स्ट है आपका सिंगल प्राइस, यानी समान कीमत। All sellers in perfect competition market sells homogeneous product, so uniform price और single price is fixed। ठीक है, जितने भी सेलर्स होते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में वो कैसे प्रोडक्ट को बेचते हैं, होमोजेनस प्रोडक्ट को बेचते हैं, आइडेंटिकल गुड्स को बेचते हैं। क्योंकि सारे सेलर्स आइडेंटिकल गुड्स को बेचते हैं इस मार्केट में, तो वो किस प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, एक सिंगल प्राइस, एक यूनिफॉर्म प्राइस पे वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। क्लियर है? और क्यों बेचते हैं सिंगल प्राइस पे? क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिकल गुड्स है, तो अगर वो 1 रुपया भी ज्यादा चार्ज करते हैं तो बायर क्या उस फर्म में दोबारा जाएगा? नहीं जाएगा। तो फॉर एग्जिस्टेंस, मार्केट में एग्जिस्ट होने के लिए सारे फर्म जो हैं एक सिंगल प्राइस पे अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, जो इंडस्ट्री सेट करती है प्राइस उसी पे। क्लियर है? नेक्स्ट है प्राइस टेकर। ये आपका एमसीक्यू में भी आता है एग्जाम में कि मोनोपोली, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मोनोपोली प्राइस टेकर है या प्राइस मेकर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट प्राइस टेकर है या प्राइस मेकर, फर्म्स जो होते हैं। देखिए प्राइस टेकर, ये पॉइंट को समझाने से पहले आप लोग बिल्कुल क्लियर आप लोग के होना चाहिए आप लोग को कि फर्म और इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है। ठीक है, फर्म क्या होता है? सपोज एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में 5 है, ठीक है, ABCDE, ये 5 एंटरप्राइज हैं जो प्रोडक्ट्स को, आउटपुट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, होमोजेनस गुड्स का। तो इंडिविजुअली सारे फर्म क्या हो, सारे एंटरप्राइज क्या हुए? फर्म वो कहलाए। ठीक है, ABCDE वो क्या कहलाए? फर्म कहलाए। लेकिन कलेक्टिवली टुगेदर वो क्या कहलाएंगे? एक इंडस्ट्री कहलाएंगे। क्लियर है? तो देखिए अब प्राइस टेकर, there are a large number of firms in perfect competition market and the output of each firm is small as compared to total output of all the firm, so firm has to accept the price and sell the output at a price fixed by the industry. Hence firm is a price taker and not a price maker। कहता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में तो बहुत सारे फर्म होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, और जो एक फर्म का आउटपुट, जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू टोटल आउटपुट जितने भी फर्म है इस मार्केट में। तो इसी कारण किसी एक सिंगल फर्म का प्राइस के ऊपर कंट्रोल, इन्फ्लुएंस नहीं होता है। सारे फर्म को उसी प्राइस पे अपने प्रोडक्ट को, अपने होमोजेनस प्रोडक्ट को बेचना होता है जिस प्राइस पे इंडस्ट्री फिक्स करती है। ठीक है, इसी कारण फर्म को क्या कहा गया है? प्राइस टेकर। मतलब वो खुद से प्राइस सेट नहीं करते हैं, उन्हें वो प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसी प्राइस पे सेल करना होता है। इसलिए फर्म को क्या कहा गया है? प्राइस टेकर एंड नॉट अ प्राइस मेकर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, यानी सरकार की किसी भी तरह की दखल नहीं होती है इस बाजार में। देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपका किसी भी तरह का गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो यही था परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और इसके क्या क्या फीचर्स हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको मोनोपोली और उसके फीचर्स के बारे में बतलाऊंगी। टिल देन, थैंक यू। जय गुरु।